नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्य टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जो यूपीएसआई का सिलेबस है उसमें भी ये आपका आएगा। इससे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और ये ट्रिपल सी ओ लेवल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग ट्रिपल सी या ओ लेवल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कंप्यूटर का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे कि सीपीयू आपका क्या होता है, सेंट्रल में होता है। सीपीयू आपका जो है वो सेंट्रल में होता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है इसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इनपुट डिवाइसेस से डेटा क्या होता है, हमारा सीपीयू के पास जाता है। क्या होता है? डेटा इनपुट होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सीपीयू क्या करता है, उसको कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, एएलयू के पास भेजता है, और प्राइमरी स्टोरेज के पास भेजता है, सेकेंडरी स्टोरेज के पास भेजता है। नॉर्मली क्या होता है, सीपीयू उस डेटा पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसी डेटा के रिस्पेक्ट में हमें क्या प्रोवाइड करा देता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका प्रोसेस डेटा होता है। इसी को आप आउटपुट बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपका क्या होता है? प्रोसेस डेटा होता है। आपका प्रोसेस डेटा जो होता है वो क्या होता है? आपका इंफॉर्मेशन होता है। तो जो सीपीयू में आपकी 3 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट वन इज एएलयू और सीयू और एमयू। इन चीजों को हम बारी बारी चीजें देखेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। आगे इसी पीपीटी में आपको चीजें मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर डैश डैश करके क्या दिखाया गया है, कंट्रोल फ्लो, कि डेटा का कैसे फ्लो है, और जो एरो लाइन है वो डेटा का फ्लो बता रही है, ठीक है। जो आपकी डैश डैश करके है वो क्या बता रही है? आपका कंट्रोल फ्लो, मतलब किस तरीके से कंट्रोलिंग कर रहा है सीपीयू। और डेटा का फ्लो कौन बता रही है? एरो की, ठीक है, जो इस तरीके की है। जो डॉट डैश डैश करके है वो क्या बता रही है? आपकी कंट्रोल फ्लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। A computer consists of following 3 main components. First one is input output, second one is central processing unit, and third one is MU. इनपुट आउटपुट यूनिट के अंदर वो सारी डिवाइसेस आती हैं जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं। और जो सीपीयू होता है जिसके अंदर एएलयू, एमयू और सीयू होता है, ठीक है। और सीपीयू को ही आपको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आगे हम इस टॉपिक को और भी डीपली डिस्कस करेंगे। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट आपकी, इसमें प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस और आपकी सेकेंडरी मेमोरी यूनिट दोनों चीजें आ जाती हैं। तो पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। यूजर की मदद से जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है जो भी इंफॉर्मेशन, कोडेड का मतलब होता है जैसे कि हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे कुछ भी हमने देखा के बटन को हमें प्रेस करना है, इस बटन को, तो इस के अंदर एक कोडेड जाती है वैल्यू। कोडेड वैल्यू जो आपका क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज पे, और वो चीज मशीन लैंग्वेज में जाके 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और फिर से 0 1 किसका, जो हर एक के का होता है, इसलिए पहले आस्काई में चेंज होता है। किसमें? आस्काई में। आस्काई वैल्यू बाइनरी में चेंज होती है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, वो हमारा बाइनरी वैल्यू ही समझता है। जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, बाइनरी वैल्यू समझता है। इसलिए कंप्यूटर जो भी डेटा एक्सेप्ट करता है वो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये एक डिवाइसेस होती हैं जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। एन इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक इनपुट यूनिट बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जो फंक्शन नंबर 1 दिया गया है, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा यूजर से एक्सेप्ट करती है कौन? इनपुट यूनिट। इट कन्वर्ट्स दीज
इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर इज एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। इन्हीं की मदद से डेटा कंप्यूटर में एक्सेप्टेड होता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस द डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और यही क्या करती हैं, उस डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देती हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस कीबोर्ड से। देखा होगा कि हम कोई फॉर्म भरते हैं, इसका आपको मतलब समझाएं कि प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग क्या मतलब क्या है। हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म में मैंने कुछ नेम की फील्ड होगी, नेम भर दिया, यहाँ पे पेरेंट्स नेम होगा वो भी भर दिया। यहाँ पर एक बटन होती है, यहाँ पर एक बटन होती है सबमिट की। क्या होती है? सबमिट की। तो सबमिट पर क्लिक किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माउस। किससे क्लिक करेंगे? माउस की मदद से। तो माउस भी क्या है? आपकी एक इनपुट यूनिट है। माउस भी क्या है? आपकी एक इनपुट यूनिट है और ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डेटा को कन्वर्ट कर देगी, दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगी, या फिर सर्वर से हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दे देगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट जो बेसिकली वर्क करता है, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। ये जो होती है ये इंफॉर्मेशन भेजती है यूजर के लिए। ठीक है, यूजर को प्रोसेस्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिलता है वो यूजर को प्रोवाइड कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आउटपुट यूनिट की। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे इनपुट इंस्ट्रक्शन देता है उसी के रिगार्ड में वो डिस्प्ले कराता है डिजायर्ड रिजल्ट को, डिजायर्ड आउटपुट को, जो आउटपुट यूनिट में आता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एटसेट्रा। ठीक है, द फॉलोइंग फंक्शंस, जो आउटपुट यूनिट की मदद से जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसमें फर्स्ट फंक्शन है इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है उसको डिस्प्ले कराना, विच आर कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द यूजर। जो आपका प्रोसेस्ड होता है रिजल्ट वो कोडेड फॉर्म में होता है और वो यूजर को अंडरस्टैंड कर पाना इजीली नहीं होता है। उसको इजी बनाने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। जो भी कोडेड रिजल्ट होता है उसको ह्यूमन यानी हम लोग या यूजर, उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म मतलब यूजर के लिए रीडेबल फॉर्म प्रोवाइड कराना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आउटपुट यूनिट की। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। ये ही जो आपका रिजल्ट होता है उसको यूजर के अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज होती है। जैसे मॉनिटर पे कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही, हम कीबोर्ड से तो 2+2 कर रहे हैं, बट इन केस अगर उसके आस्काई या फिर न्यूमेरिक बाइनरी वैल्यू अगर आपको मॉनिटर पे दिखे जो कि यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको, वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। हमें क्या चाहिए? जो मीनिंगफुल हो, जो हम अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो वो कौन कराता है? आपका आउटपुट यूनिट कराती है। फिर बात करते हैं सीपीयू की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एंड कंट्रोल यूनिट्स। मैंने बोला एएलयू, सीयू, इसको बोलते हैं सीयू, इसको बोलते हैं एएलयू। ठीक है, रजिस्टर्स की भी बात करेंगे। रजिस्टर्स भी एक छोटा सा स्टोरेज होता है मेमोरी का, विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। जो कि एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स मिलके जो इंटरप्रेट करते हैं एक साथ के, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट किस फॉर्मेट में करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, कौन? सीपीयू। किन चीज़ों को? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स जब आपस में कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो किस लैंग्वेज में करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू, फर्स्ट वन इज सीपीयू ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। जो सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करता है एंड और इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। इनपुट डेटा मेन मेमोरी से, यानी जब हम रैम पे वर्क कर रहे हैं, कोई इनपुट कर रहे हैं तो वो एट ए टाइम रैम पे एक्टिव होते हैं, उस डेटा को रजिस्टर में सेव कराना। ठीक है, रजिस्टर में भेजना। तो वैसे ही आपका एग्जांपल होता है इंटरनल मेमोरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटरनल। हम बोलते हैं ना इस मोबाइल का इंटरनल क्या है, तो हम उसकी क्या बेसिकली पूछते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है,
उसकी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, स्टोरेज पावर, ठीक है। रैम पूछते हैं, रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर सीक्वेंस। CPU जो होता है वो जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं उसी स्टोरिंग सीक्वेंस में ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जिस ऑर्डर में स्टोर होंगी उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, 1 by 1 करके। व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर्स आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। कभी कभार नीड पड़ती है कि CPU ट्रांसफर करता है आउटपुट डेटा को, कहाँ से, रजिस्टर से मेन मेमोरी में, जबकि यहाँ क्या कर रहा था, इनपुट डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में भेज रहा था, लेकिन रजिस्टर को मेन मेमोरी में भेज रहा है, रजिस्टर से मेन मेमोरी में भेज रहा है, ठीक है। जस्ट उल्टा है, यहाँ पर क्या था कि मेन मेमोरी से रजिस्टर में भेज रहा था, यहाँ पर रजिस्टर से मेन मेमोरी में भेज रहा है। वहाँ क्या था, इनपुट, यहाँ क्या है, आउटपुट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी CPU बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का मस्तिष्क। The CPU is fabricated as a single integrated circuit and is also known as microprocessor। जो CPU fabricated होता है, जो एक मतलब चिप टाइप का होता है, उस IC को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये CPU controls all the internal and external devices and performs arithmetic and logical operations। CPU दोनों चीजें हैंडल करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। अब बात करते हैं कि CPU कंसिस्ट फॉलोइंग मेन सब सिस्टम्स, कि CPU के अंदर कौन कौन से मेन सब सिस्टम्स हैं, जैसे कि ALU, CU, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ALU की। तो ALU क्या होता है, बेसिकली ALU जो होता है जिसका अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इतने सारे जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो किस में आएंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में, ठीक है। और जो ALU होता है, एक चीज समझिए आप, जब एक ALU होता है और एक CU होता है, तो इन दोनों में से एक को बोला जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एक को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि जो ह्यूमन माइंड होता है, ये क्या है, आपका ह्यूमन माइंड है, ये क्या है, आपका ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। और जो ब्रेन होता है और एक होता है आपका हार्ट, इसको सपोज दैट ये हार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब ये तो ब्रेन है, ये हार्ट है, तो क्या होता है कि इंसान का यदि माइंड अपसेट हो जाता है बट उसका हार्ट चलता रहता है, तो इंसान क्या होता है, फिर भी अलाइव हो जाता है, जीवन यापन कर लेता है, ठीक है, खा पी लेता है, लेकिन माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन चीज़ों को सुन लेता है और सारी चीज़ें, उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ उसे पता होता है। वो क्या होता है, हार्ट उसका काम करता रहता है बट माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर ALU में तो क्या करता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करता है, लेकिन उन्हीं ऑपरेशंस को कंट्रोल में रखता है हार्ट। माइंड ने तो तुरंत बोल दिया कि ब्रदर ये खा लो वो खा लो, लेकिन हार्ट नहीं चाह रहा है, हार्ट रुक गया, हार्ट वहीं थम गया, तो क्या वो चीज़ जो आपकी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो वो आप कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। मतलब जो हार्ट होता है वो CU होता है, कंट्रोलिंग होती है पूरी आपकी बॉडी की, बॉडी में आपका माइंड भी इन्वॉल्व है, मीन्स माइंड इज आपका क्या है, ALU है, जितनी भी गणनाएं वगैरह करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स वो माइंड करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है वो सब कुछ। लेकिन इन चीज़ों को जो आप परिकल्पना या एक्सेप्शंस लेट करते हो, सजेशंस देते हो, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका हार्ट करता है। जब ये बताइए, जब हार्ट ही बंद हो जाएगा तो आप ये ALU कर पाएंगे क्या, माइंड काम करेगा, नहीं करेगा, आप डेड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो CU होता है वो आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है और जो आपका ALU होता है वो आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए क्या कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो ऑप्शन में या तो कोई ऑप्शन में आपको ALU एंड लिखा होगा
और CU लिखा होगा तो उस टाइम पे इसको टिक कर देना। जब ये ऑप्शन दिया होगा तो आपको CPU नहीं दिया होगा, तब उस टाइम पे CPU नहीं दिया होगा, ठीक है। और इन केस अगर दिया भी होता है, इन केस यदि दिया भी होता है तो आप CPU टिक करेंगे, ठीक है। यदि CPU नहीं दिया है तो आप ALU एंड CU आपका ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन जो हार्ट पूछेगा ना तो उस टाइम पे हम ALU CU को ही काम करेंगे, ठीक है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दोनों में आपको चीजें पता चली होंगी कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, हार्ट होता है, ALU क्या होता है, ब्रेन होता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस माइंड से होती हैं। सेम थिंग वही हमारा CPU कैलकुलेशन करता है तो किसके थ्रू करता है, ALU के थ्रू। तो ALU क्या है आपका, ब्रेन है, और CU आपका क्या है, हार्ट है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं मोस्ट ALUs कैन परफॉर्म एंड द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका है लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड, नॉट और एक्सओर, ठीक है। एंड के ऑप्शन लिखते हैं कि यू एंड मी, जैसे हम एग्जांपल दें यू एंड मी, यानी मैं और तुम दोनों किसी काम को आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका क्या है, ALU ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। नॉट मतलब नहीं, दोनों कंडीशंस में। और या होता है, जैसे मैं आप बात करूं कि जैसे एक टीचर, सपोज दैट मैं एक टीचर हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, एक टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरी क्लास के अंदर राम है और श्याम है, दो बंदे हैं, और मैं ये कहूं कि राम एंड श्याम कम हियर, तो एंड जब मैं लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, एंड, तो मतलब दोनों को आना नीड है, मस्ट है, दोनों को आना क्या है, मस्ट है। बट यदि मैं ये कह दूं कि राम और श्याम, राम और, ये कह दूं मैं कि राम और श्याम, ये कह दूं मैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम या श्याम, मीन्स इन दोनों में से कोई सिंगल भी आ जाएगा, कोई सिंगल भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क परफॉर्म हो जाएगा, या फिर जो भी हमारा गोल है जो हम करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा। यदि दोनों आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, यदि दोनों आते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन एक ना एक तो आना चाहिए, बट इसमें क्या है, एंड में दोनों ही मस्ट होते हैं, ठीक है। इधर साइड और इधर साइड, बीच में जब एंड लगा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेटर और ये वाला दोनों ऑपरेंट दोनों ही मस्ट होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका गोल फुलफिल होगा। सेम थिंग यहाँ पर है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो सभी लोग जानते हैं। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, शिफ्टिंग और रोटेटिंग ए बर्ड बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट टू द लेफ्ट और राइट एंड विदाउट साइन, ठीक है। रोटेट करना बिट को, लेफ्ट बिट, राइट शिफ्ट बिट, ये सारी चीजें आप लोग ALU के थ्रू करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये भी ALU करता है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, A इक्वल्स टू 10 लिख दिया, मीन्स A के पास 10 है और मैं कर रहा हूँ A इक्वल 10, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ कि क्या A इज इक्वल टू 10, कि A की वैल्यू क्या इक्वल है 10 के, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि A के पास 10 है, यानी A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, A की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असाइनमेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन, ठीक है। पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन, यहाँ क्या हो रहा था, असाइनमेंट। लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल्स टू, ग्रेटर आर इक्वल्स टू, आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगा सकते हो किसी भी डेटा पर। ये सारा का सारा काम कौन करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। जब हम किसी भी डेटा पर लगाते हैं तो उसका रिजल्ट कौन परफॉर्म करता है, ALU करता है, क्योंकि ALU का ही ये फंक्शन है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर दीज आर यूज्ड to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU, जो CPU के द्वारा तुरंत at random recently
रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा स्टोर हुआ होता है उस चीज़ को ये स्टोर कर देता है, उसी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है डेटा का और इंस्ट्रक्शंस का। किसको किस तरीके की डेटा को एक्सेप्ट करता है, किस तरीके के डेटा को स्टोर करता है, वो यहाँ पर लिखा है दैट आर यूज्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली, ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली जो डेटा यूज़ किया है, सीपीयू ने जिस डेटा पर वर्क किया है, सीपीयू ने क्या किया है, सीपीयू ने जिस डेटा पे वर्क परफॉर्म किया है, जो भी ऑपरेशंस लगा है, जिस डेटा पर वर्क किया है उसी डेटा को स्टोर करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कौन? रजिस्टर्स। ये सारी चीजें कौन करता है? रजिस्टर्स करते हैं। दीज रजिस्टर्स आर द टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की। यही रजिस्टर्स मेमोरी हायरार्की में टॉप पे होते हैं एंड आर द फास्टेस्ट वे ऑफ द सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए सिस्टम के फास्टेस्ट वे होते हैं कि हम डेटा रजिस्टर्स में ज़्यादा चीज़ें सेव कराते रहें, जिससे कि हमारा फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस होता जाए। तो the number and size of registers vary from processor to processor। जो प्रोसेसर टू प्रोसेसर नंबर जो साइज होता है रजिस्टर्स का वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है। वेरी मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर मतलब यानी मेरा i3 का प्रोसेसर है तो उसमें क्या है, रजिस्टर का साइज कुछ और होगा, किसी का i5 है, किसी का i7 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर टू प्रोसेसर क्या होता है, रजिस्टर्स का साइज चेंजेस होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको रजिस्टर टॉपिक समझ में आया होगा। रजिस्टर्स आर मेनली यूज फॉर storing quickly store data, transfer data instructions that are being used immediately by the CPU। जो डेटा CPU के द्वारा immediately recently यूज किया जाता है उसी डेटा को ये जल्दी से एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफर कर देता है। कौन? रजिस्टर्स वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, मतलब साइज ऑफ रजिस्टर जो होता है वो वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रोल यूनिट की बात करें, हमने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट में देख ली कि सीयू जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? जो भी आप एएलयू पे वर्क परफॉर्म करते हो, जो भी एएलयू के ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो आपका सीयू करता है। कैसे कह दो, कैसे एग्जांपल समझें। एग्जांपल देखो कि आप मॉनिटर पे क्या कर रहे हो, आप 2+2 कर रहे हो, एक एक्सप्रेशन है 2+2 कर रहे हो, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो आप चाह रहे हो कि इस जगह पे मेरा 4 आ जाए। इन केस सिस्टम का कंट्रोल गड़बड़ाया, उसने क्या किया, इसका 2 into 2 का आंसर कुछ 5 दे दिया, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके से समझो कि यहाँ पर इसने इस तरीके से कर दिया, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2 into 4 कर दिया। क्या हुआ, 2 into 4 किया। आप चाहते हो 8 आए, लेकिन नहीं, 8 नहीं आया, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या है उसका जो आप चाह रहे थे, ठीक है, तो उसका क्या है, कंट्रोल नहीं है। जो आप लगा रहे हो ऑपरेशन उस पर सीयू यूनिट अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए मॉनिटर पे कुछ और दिख रहा है, सीपीयू कुछ और करवा रहा है। मैं करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई, वो रिजल्ट कुछ और दे रहा है। सपोज दैट रिजल्ट आ जाता है 10, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जब हम लोग मैनुअली जब कॉपी पे करते हैं तो टीचर बोलते हैं ना, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, बैठे हो क्लास में, पहुंच जाते हो दिल्ली। मीन्स आपका सीयू जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 4 8 होता है, लेकिन गलती से हम क्या कर देते हैं उस टाइम पे 10। क्यों? क्योंकि मेरा सीयू कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए सीयू के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि हम खोल रहे हैं MS वर्ड और वो अपनी तरफ से MS एक्सेल खोल ले, ऐसा नहीं है। जो कमांड देंगे वही चीज़ ओपन होगी, ठीक है। तो सारी कंट्रोलिंग कौन करता है, CPU के अंदर CU पार्ट करता है। जो भी ALU पे अप्लाई होता है वो सारा कंट्रोल CU करता है, इसीलिए CU को हार्ट बोला गया है और ALU को ब्रेन बोला गया है। The basic function of control unit is to fetch the instruction stored in the main memory। जो बेसिक फंक्शन है कंट्रोल यूनिट के, वो मेन मेमोरी में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड डिवाइस इन्वॉल्व्ड इन इट।
तो कंट्रोल यूनिट क्या है, ये भी आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा ऑपरेशन लगा है और इसमें कौन सी डिवाइस इन्वॉल्व हुई है इस ऑपरेशन को करने में। जैसे अगर आपने लिखा 2x4 तो उसको पता है कीबोर्ड इनपुट जो डिवाइस है वो इन्वॉल्व हुई है इस ऑपरेशन को करने में, ठीक है। और ये किस तरीके का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल, तो जैसे ही इसने देखा कि अर्थमेटिक है तो कंट्रोल सिग्नल इस पर जनरेट करती है कि अर्थमेटिक जो आपका एक्सप्रेशन है, ऑपरेशन है, उसी के रेस्पेक्ट में आंसर मिले, किसी दूसरे ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आंसर ना मिले। इसलिए ये क्या करती है, सीयू आपकी कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर डेटा प्रोग्राम ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिक, परमानेंट और टेम्परेरी बेस पे डेटा को स्टोर करती है मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली जो मेमोरी यूनिट है, जो आपकी मेमोरी है, वो 2 टाइप में डिवाइड हुई है। कितने टाइप में, 2 टाइप में। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक क्या होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी, एक क्या होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं आपके रोम और रैम, क्या आते हैं आपके रैम और रोम। और ये सेकेंडरी मेमोरी में आपकी क्या आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, इस तरीके की बहुत सारी सीडीज आ जाती हैं। अब डिफरेंस क्या है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें जो रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम यूज की जाती है इसके पास पूरा बायोस होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हमारा सिस्टम, जब भी हम पावर से, जब हम पावर की प्रेस करते हैं, पावर ऑन करते हैं सिस्टम की, उस टाइम से हमारा सिस्टम डेस्कटॉप तक आने में, डेस्कटॉप तक आने में जो प्रोसेस लेता है, जो प्रोसेस ऑक्युपाई करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने पावर ऑन किया उस टाइम से जब तक डेस्कटॉप पे नहीं आ जाता हमारा सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप पे लाइट पूरा क्लियर वॉलपेपर टाइप का नहीं आ जाता, तब तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बायोस बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये सारा काम करता है, रोम करती है, ठीक है। और जो रैम होती है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है, क्या करती है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। मीन्स ये अस्थायी होती है, ये क्या होती है, अस्थायी होती है। इसी को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, रोम आपकी होती है नॉन वोलेटाइल होती है। रोम आपकी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मीन्स आपकी स्थायी होती है, ठीक है। और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी यूनिट जो होती है वो भी डेटा को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है। रैम में ऐसा नहीं है। जब जिस टाइम पे यदि आपने काम कर रहे हो फाइल पे, ठीक है, अगर आपकी लाइट चली गई, आपने फाइल को सेव नहीं किया तो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी रैम और रोम में डिफरेंस हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा मेमोरी। इस टॉपिक को हम जब मेमोरी टॉपिक अलग से लेके आएंगे, पूरे उस पीपीटी में पूरा मेमोरी होगा, उसमें और भी डीपली हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को मेन मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ये देखो लिखा है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर स्पेस की प्लेट होती है, ठीक है, जिसमें सभी आपकी इनपुट यूनिट आपकी आउटपुट यूनिट, ठीक है, और आपके जो भी आपके पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स होते हैं, वो सारे इस पे डिज़ाइन होते हैं, इस पे स्टेबल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है।
और आपकी जितनी भी मेमोरी यूनिट है वो भी इसी पे होती है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट इसी के पास होते हैं, रैम रोम सब यहीं लगी होती है इसी प्लेट पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी को कहीं कहीं पर मेन बोर्ड भी बोला जाता है, मेन बोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड को ही क्या बोला जाता है, मेन बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, CMOS बैटरी, बैटरी के लिए होता है, बायोस चिप होती है, ठीक है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, फैन लगा होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, SMPS होता है, सुपर मैग्नेटिक पावर सप्लाई होती है, SMPS। ठीक है, और आपका 6 ऑप्शन है आपका PCI स्लॉट, PCI स्लॉट होता है, प्रोसेसर चिप लगी होती है इंटेल की, जो भी आपका प्रोसेसर होता है, बसेस होती हैं, बसेस क्या होती हैं, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से एक ही लाइन में ऐड होता है, एक डिब्बा दूसरे से, ठीक है, एक पोर्ट दूसरे से, फिर ये बसेस सिस्टम होता है किसमें, मदरबोर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7007627081। आपको CCC या O लेवल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि रजिस्ट्रेशन कब हो रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम होना है, मेनली O लेवल का। ठीक है, CCC तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, O लेवल कब रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैसे पेपर दिया जाता है, क्या न्यू सिलेबस है, ये सारी जानकारी मैं इस चीज़ को इस नंबर पर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, स्मार्ट लर्निंग विद साक्या टेक। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग विद साक्या टेक जैसे ही आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसी चैनल पर आपको मेरी PPTs मिलती हैं। ठीक है, और चैनल की बहुत सारी लिंक्स, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।